पालिका संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सरकार राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक लेकर आई है और इस विधेयक के खंड 2 की पहली व द्वितीय पंक्ति में नगरपालिका अंकित है, इसे संशोधन कर नगरपालिका किया जाए। वह खंड 4 की द्वितीय पंक्ति में भी नगरपालिक अंकित है, इसे संशोधित कर नगरपालिका किया जाए। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के खंड 2 में पूर्व में नगरपालिका में 4 सदस्य मनोनीत होते थे, जिसकी जगह 6 मनोनीत करने का संशोधन लाए हैं। नगर परिषद में 5 की जगह 8 लाए हैं, नगर निगम में 6 और 6 की जगह 12 लाए। तो नगरपालिका नगर परिषदों की वैसे भी सभापति महोदय जी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी नगरपालिका एक बराबर नहीं दे पाती है। मेरे क्षेत्र में तगतगढ़ नगरपालिका की बात करूँ तो वहाँ बिजली के बिल और पानी के बिल भी नगरपालिका पूरी नहीं भर पाती है और कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी समय पर नहीं दे पाती है। तो अब जैसे ये मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने से और भी नगरपालिकाओं के ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा, तो ये वित्तीय भार नगरपालिका कैसे वहन करेगी, ये भी चिंता की बात है। वैसे भी परिसीमन में सरकार ने इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है और समान तरीके से ये जो परिसीमन किया था, निश्चित रूप से मैं मेरे सुमेरपुर में बात करूं तो एक वार्ड में 282 मतदाताओं का वार्ड, दूसरा 318 का वार्ड, चौथा 950 का वार्ड, पाँचवा 1200 का वार्ड। तो इस तरह से ये जो असंतुलित वार्ड बना दिए, इससे कई वार्ड तो जाति के आधार पर बना दिए, कई धर्म के आधार पर बना दिए। ये बंटवारा भी नगरपालिका में जो सरकार ने किया, ये बहुत ही गलत तरीके से किया है। मैं इसका भी विरोध करता हूँ। वैसे ये वर्तमान में जो संख्या बढ़ाना है, मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, इससे बढ़िया तो ये काम कर दे कि वर्तमान में जो पार्षद बने हुए हैं, जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, इनका जो मासिक भत्ता है वो बहुत ही कम है, उनका ही भत्ता बढ़ा दे और उनको ही जैसे मजबूत कर दे, तो निश्चित रूप से वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको वोट देकर भेजा है, तो वो मजबूती से नगरपालिकाओं का काम करते, जनता की सेवा करते, वो करते तो और भी बढ़िया रहता। विधेयक के खंड 4 में खंड क के उपखंड 2 के अधीन नगरपालिका बोर्ड, नगर निगम को और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। सभापति महोदय जी, ये इस दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, किसी सरकारी रिटायर्ड अधिकारी या पूर्व जनप्रतिनिधि या एक महिला प्रतिनिधि को भी इसमें अनिवार्य रूप से करते तो निश्चित रूप से उससे नगरपालिकाओं को फायदा होता। नगरपालिका और नगरपालिकाओं के संबंध में, नगर परिषदों के संबंध में सभापति महोदय जी एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि वर्तमान में पूरे राजस्थान भर में नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। आज नगरपालिकाओं में ईओ रैंक के अधिकारी को अधिशासी अधिकारी पर नहीं लगाया जाता, वहाँ किसी बाबू या चपरासी या कनिष्ठ लिपिक के रैंक के आरआई रैंक के अधिकारी को ईओ का चार्ज दे दिया जाता है। आज जईएन और आईएन वो उन ईओ के सामने खड़े रहते हैं और वो चपरासी ईओ की कुर्सी पे बैठता है और उनको आदेश देता है। जो इस तरह से असंतुलित तरीके से ये अधिकारियों के पद पर जैसे ये जो अधिकारी लगाए जाते हैं, उससे नगरपालिका में पूरे राजस्थान भर में भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नगरपालिकाओं का पूरी तरह से एक तरह से कबाड़ा हो गया है। इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए इस अधिनियम में कोई न कोई संशोधन लाते तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को होता। सभापति महोदय जी, नगरपालिका क्षेत्र में कई जैसे ऐसी कॉमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं
जिनका लंबे समय से पट्टे बने हुए नहीं हैं और उनके पट्टे बनाने की वैसे कोई प्रक्रिया है नहीं, और नगरपालिका विधेयक में उन दुकानों को नीलाम करके ही पट्टे बनाए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीलाम करने से तो कई तरह से वो नीलामी में कई बोलियां लगाने वाले आ जाते हैं, तो उनको जिनकी दुकान है उनको वो दुकानें नहीं मिल पाती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक में जो दुकानें बनी हुई है उनको वाणिज्य दर से नीलाम करके उनको मालिक को स्वयं को देने का यदि संशोधन लाते तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी ये फायदा मिलता। तो मैं सभापति महोदय जी, निश्चित रूप से जो नगरपालिका अधिनियम 2021 का जो संशोधन सरकार लेके आई है, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और इसे जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए श्री छगन सिंह करता हूं।